नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपनी श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली की। देखिए, प्रश्न कुंडली इतना इम्पोर्टेंट है बनाना, देखना कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहले हमें प्रश्न कुंडली बनानी होती है कि इसका क्वेश्चन जेन्युइन है कि नहीं और ये क्या पूछना चाह रहा है। कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं, वो टेस्ट भी करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को कि ये हमारे बारे में सही बता पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए हमें पहले प्रश्न कुंडली बना लेनी चाहिए, जिससे हम इजीली बता पाए कि इनके मन में चल क्या रहा है और करंट क्या सिचुएशन है, क्या चीजें ये फेस कर रहा है पर्सन। तो इजीली हम प्रश्न कुंडली से बता सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे बहुत इजी तरीके से। मैं किसी भी चीज को ज्यादा इल्झाती नहीं हूँ और बहुत इजीली हर चीज को बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये भी प्रश्न कुंडली पे मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि बनाते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं कि किस तरह से हमें प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए, किस तरह से हमें आंसर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है प्रश्न कुंडली, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग स्टार्टिंग अभी स्टार्ट किया है एस्ट्रोलॉजी करना और फर्स्ट उसमें ही आप जो है ये करना शुरू कर दें प्रश्न कुंडली। वो नहीं, थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए चार्ट के बारे में, तभी आप इजीली बता पाएंगे। देखिए, अब ये आपको पता ही होगा कि जैसे चर राशि कौन सी होती है, मूवेबल साइन जो होते हैं वो कौन से हैं। चर राशि है 1, 4, 7, 10। ठीक है। स्थिर राशि, स्थिर राशि होती है 2, 5, 8, 11। और द्विस्वाभाविक ड्यूल साइन होते हैं, स्वाभाविक राशि होती हैं, वो है 3, 6, 9, 12। ठीक है। ये हमें पता ही, ये इतना हमें बेसिक है, ये पता होगा ही सभी को। देखिए, अगर हम हमारे पास कोई पर्सन आता है तो देखिए दो तरह से लेते हैं कि जैसे आजकल तो ऑनलाइन ही कंसल्टेशन होती है ना। तो या कोई आपका ही कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, वो बहुत परेशान है, वो नहीं आपसे बात करना चाह रहा, लेकिन उसने मैसेज एक छोड़ दिया कि ना मैं इस परेशानी में हूं और कब मुझे इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। एक तो उसने वो टाइम, जिस टाइम पे वो मैसेज छोड़ा, जैसे 12:36 पर ये उसने मैसेज छोड़ा, लेकिन आप उस टाइम बिजी थे, आपकी कंसल्टेशन चल रही थी या क्लास चल रही थी या आप कहीं बाहर थे, लेकिन आपने ये देखा कि शाम के 5:26 पे ये मैसेज आपने रीड करा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो आपने जो मैसेज जिस टाइम पे पड़ा हुआ है उसी टाइम की आप प्रश्न कुंडली बनाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको लगेगा, जब आप बैठेंगे अपनी सीट पर कि देखिए, आप हर समय कोई कुंडली नहीं बना सकते। जब आपको डिवाइन सपोर्ट करेगी, मैसेज देगी, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। तो जैसे आपको जब टाइम मिला, जैसे आपने ये देखा कि आपके फ्रेंड का मैसेज पड़ा हुआ है कि ऐसा है, तो आपने 5:26 में मैसेज देखा और आपने सोचा कि नहीं, पहले मुझे सबसे पहले इसकी प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए। तो आप उसी टाइम जहां आप रहते हैं, जैसे आप दिल्ली रहते हैं, ठीक है, और यही टाइम ये डालेंगे, जो आज का डेट होगा वो डाल के आप प्रश्न कुंडली बना ली। वही प्रश्न कुंडली मतलब बिल्कुल सही आंसर देगी। लेकिन उसका देखने का क्या तरीका है? देखिए, इजी तरीका है। अगर ये चर लग्न आए, जैसे 1, 4, 7, 10,
है ना, मूवेबल साइन आए तो आप इजीली ये बोल सकते हैं कि आप चिंता मत करो, आप जल्दी ही इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। स्थिर साइन आएंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि मुश्किल है ये काम होना। और अगर द्विस्वाभाविक साइन आते हैं तो आप ये बोल सकते हैं थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो इजीली काम हो जाए। तो आप ये चीज ट्राई करके देखिए। अब दूसरा एक वो होता है मून को देखना। मून क्या है? मून क्या है? आपका मन है ना, जो जिसने आपका आपसे क्वेश्चन पूछा है उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। मून को देखकर भी हम, देखिए ये तो लग्न बन के आ गई, ठीक है, ये सारी तो लग्न बन के आ गई, लेकिन दूसरा हमें मून को देखना है। मून कहाँ है, मून क्या कह रहा है, किस साइन में है, ये भी हमें देखना होता है कि मून क्या कहना चाह रहा है। तो मून जहां होगा उसी से रिगार्डिंग उसका क्वेश्चन हो, है ना। अगर मून फोर्थ हाउस में है तो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, घर के सुख साधन से रिलेटेड उसका क्वेश्चन हो सकता है। पांचवा घर में मून आया तो आप ये बोल सकते हैं कि जो है बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसा, कि अपनी हॉबीज से रिलेटेड कुछ उसका क्वेश्चन हो सकता है। छठे घर में मून आया तो आप इजीली बोल सकते हो कि कुछ लोन से रिलेटेड, शत्रु से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड उसका क्वेश्चन है। टेंथ में मून आया तो आप बोल सकते हो कि जो उसका प्रोफेशन से रिलेटेड, या तो उसके प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। दूसरे घर में आया तो धन से रिलेटेड। 11वें घर में आया तो वो किसी चीज में प्रॉफिट चाह रहा है, उससे रिलेटेड उसका क्वेश्चन हो सकता है। तो मून की कंडीशन देख के हम इजीली बता सकते हैं। लेकिन एक इजी रूल है, वो भी मैं आपको डिस्क्लोज करूंगी इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप पूरा देखिएगा। देखिए ये तो हमने ये राशियां देखी, लेकिन हमें दूसरा एक मेथड और होता है। कि दूसरा मेथड ये है कि जैसे जो शुभ ग्रह, जो सौम्य ग्रह कौन कौन से हैं, है ना, वो है जुपिटर हो गए, वीनस हो गई, या इस तरह से समझ लीजिए, जो फास्ट मूविंग ग्रह है ना। फास्ट मूविंग क्या है? मून का हो गया फोर्थ साइन, और मरकरी का 3 और 6, है ना। अगर कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा और वो चाह रहा है फौरन आप आंसर कर दे, तो अगर आप का ये 4 नंबर का लग्न आया है या 3 या 6 नंबर का लग्न आया है बुध का, या चंद्रमा का लग्न बन के आया है, लग्न मतलब यही जो पहला अक्षर, यहाँ पे 4 लिखा है या 3 या 6 लिखा है, तो आप ये बोल दीजिए आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी आपका काम होने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर वीनस आ जाए, वीनस की राशियां आ जाए 2 और 7, तब भी आप कह सकते हैं कि आपका काम हो जाएगा, थोड़े दिन रुको, आपका काम इजीली हो जाएगा, उसकी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। तीसरा, अगर जुपिटर की लग्न भी आ रही है तब भी आप प्रयास करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाए। लेकिन अगर ये शनि की लग्न आए, शनि की लग्न आती है 10 या 11, तो आप ये बोल सकते हैं कि मुश्किल है आपका काम हो, थोड़ा टाइम, आप बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तभी आपका काम हो पाएगा, लेकिन मुश्किल लग रहा है। और एक मार्स, मार्स भी आए, जैसे ये क्रूर ग्रह हो गए, है ना, मार्स की भी 1 या 8 आता है साइन। वैसे इसमें हम ये अगर हमने पहला रूल जो बताया कि इसमें चर स्थिर द्विस्वाभाविक, लेकिन यहाँ भी देखिए यहाँ चर लग्न आ रही है ना। लेकिन ये रूल आप अप्लाई करके देखिएगा
ये बहुत सही वर्क करता है। तो जैसे अगर शनि की या मार्स की लग्न आए तो ये यही बोलिएगा कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तभी काम में सक्सेस मिलेगी, नहीं तो बहुत थोड़ा मुश्किल ही है। लेकिन आप जैसे मून की और मरकरी की आ जाए ना साइन, तो आप बस आंख बंद करके कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों में आपका, या यही बोल सकते हैं हफ्ते भर में आपका काम हो जाएगा। और अगर ये वीनस की आए तो आप बोल सकते हैं महीने भर में आपका काम हो जाएगा। और अगर ये जुपिटर की लग्न बन के आए तो आप ये बोल सकते हैं विद इन 6 मंथ में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये लग्न बन के आए शनि की या मंगल की, तो आप मुश्किल बोल सकते हैं। या सूर्य सूर्य की लग्न बन के आए, यानी 5 नंबर साइन बन के आए, तब भी हम ये कह सकते हैं जो जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी, इसमें चेंजेस के चांसेस कम ही दिख रहे हैं। तो आप इस रूल को, इसमें आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं देखना कि ना एट लॉर्ड कहाँ गया हुआ है, किसके कार्येश के साथ है या लग्नेश के साथ है, ये सब कुछ नहीं देखना है। ये सिंपल रूल है, ये आप लगा के देखिएगा, बहुत इजीली वर्क करता है। आप इजीली आप है ना, कोई भी आपके पास आया है, कोई क्वेश्चन है किसी का, आप उससे आंसर दे दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी मून की स्थिति देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस चीज के रिगार्डिंग है। इससे तो आपने जवाब दे दिया, हाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कभी कभी लोग बाग टेस्ट काफी करते हैं, वो यही कि बस ये हमारे सामने वाला हमारे मन की बात पढ़ ले, बस लेके अपनी डिटेल भेज देते हैं और है ना जरा हमारा चार्ट देखना, है ना, ये करके छोड़ देते हैं। वो लास्ट तक नहीं डिस्क्लोज करते अपनी बातों को। लेकिन आपने अगर प्रश्न कुंडली बना रखी है, वो दशा भी बताती है। ऐसा नहीं है कि आप उनका चार्ट बनाओगे तो कुछ भी नहीं आपको पता चलेगा, आप ब्लैंक हो जाओगे। वो दशा आपकी सब बताएगी, लेकिन प्रश्न कुंडली एकदम एग्जैक्ट आपको बता देगी कि ये प्रोफेशन से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम है, इसको इस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इजीली आप सॉल्यूशन दे सकते। तो आप ये रूल अप्लाई करके देखिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं भी यही रूल लगाती हूँ। देखिए तीसरा एक और मतलब वो होता है जो हम पहले ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर यही लगाते थे कि जल्दी काम, अगर लग्न बन के आ रही है 3, 5, 6, 7, 8 और 11, तो ये इजीली हम कह सकते हैं कि काम हो जाए। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती थी, है ना। तो ये लेकिन ये वाला जो रूल है ये काफी वर्क करता है। ये वाला जो सेकंड वाला मैंने बताया है, तो आप ये लगा के देखिएगा कितना अच्छे से आप प्रिडिक्ट कर पाए। तो देखिए कुछ काफी सारे एस्ट्रोलॉजर हैं वो नवमांश भी देखते हैं कि, देखिए ये बात सही है कि नवमांश जो है पूरा फ्रूट है, मतलब वो सही आपको बताएगा क्या है। जैसे काफी एस्ट्रोलॉजर ये भी बोलते हैं कि मून की, जैसे आपका नवमांश में मून कहाँ गया है उसको देख के भी हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और एक आप होरा लॉर्ड को भी आप देख लीजिए, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं देखना ना, अगर कोई आप होरा लॉर्ड को भी देख लें, जैसे 5:26 का है ये क्वेश्चन आज का, अगर कुंडली बनी है और 5:26 टाइम हुआ है, तो आप होरा लॉर्ड को देख लीजिए। तो उसको भी देख के आप काफी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है सामने वाले के दिमाग में। तो ये है प्रश्न कुंडली देखने का इजीली मेथड। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।